देशाचा अर्थसंकल्प आज सादर होणारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडतील। या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात मोठी घोषणा होऊ शकते। नोकरदार करदात्यांपासून ते अगदी महिला आणि वृद्धांपर्यंत सगळ्यांना अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहे। केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो अशी शक्यता आहे। यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना करदात्यांना काय मिळतं हेही बघायचं। शेतकरी व्यापारी यांच्याकरता अर्थसंकल्पात काय आहे? अर्थसंकल्पावर करदाते आणि सर्वसामान्य जनतेचं आर्थिक गणित अवलंबून असतं, त्यामुळे सगळ्यांचंच लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागलेलं आहे। दिल्लीतली थेट दृश्य सगळ्यात आधी 8:30 वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन घरातून बाहेर पडल्या। निवासस्थानातून बाहेर पडल्यावर त्यांनी आधी त्या वित्त मंत्रालयामध्ये गेल्या, अर्थ मंत्रालयामध्ये गेल्या, तिथून त्यांनी बजेट घेतलं। त्यांच्याबरोबर त्यांचे सहकारी देखील होते। त्यानंतर त्या राष्ट्रपती भवनामध्ये गेल्या, तिथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची त्यांनी भेट घेतली। द्रौपदी मुर्मू यांना या बजेटमध्ये काय काय हायलाइट्स आहेत ते सांगितले। त्यानंतर त्यांची मंजुरी घेतली आणि तिथून त्या पुढे निघालेल्या आहेत। बजेटमधून काय घोषणा होऊ शकतात ते आपण बघूया। 10 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतात। पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी होऊ शकतात। पीएम किसान सन्मान निधीत वाढ केली जाऊ शकते। रोजगाराशी संबंधित तरतुदी वाढवल्या जाऊ शकतात। आरोग्य सेवांवरचा खर्च वाढवला जाऊ शकतो। घरं स्वस्त केली जाण्यासाठी तरतूद केली जाऊ शकते। मोबाईल स्वस्त होऊ शकतात। रेल्वेसाठी अधिक निधीची तरतूद होऊ शकते। ऑटोमोबाईल क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं। संरक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधीची तरतूद होऊ शकते। आरोग्य विम्यावर जीएसटी कमी होऊ शकतो। ज्येष्ठ नागरिकांकरता आरोग्य विम्यात सवलत मिळू शकते। गृह कर्जावरील व्याजाच्या आधारावर प्राप्तिकरात सूट मिळू शकते किंवा वाढू शकते। आता या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात अशी शक्यता आहे। इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅजेट्स, स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वाहनं, कपडे, वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर, कर्करोग आणि इतर दुर्मिळ आजारांवरील औषधं आणि आता काय वस्तू महाग होऊ शकतात तेही बघूया। लक्झरी कार्स, इम्पोर्टेड कार्स, तंबाखू, सिगरेट, दारू, सोने चांदी, मोबाईल रिचार्ज प्लान, इंटरनेट सेवा। आज बजेटकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे। सर्वसामान्य नागरिकांना काय अपेक्षा आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते जाणून घेऊयात। थोड़ा टैक्स वगैरह जो है उसमें रिलीफ मिले, और क्या मिडिल स्टैंडर्ड के लिए तो यही चाहिए, टैक्स वगैरह में रिलीफ मिले बस, और दूसरा क्या चाहिए होगा। गैस, पेट्रोल का इसमें थोड़ा दाम कम होगा, टैक्स कम होगा तो दाम थोड़ा कम होगा। देखते हैं, महंगाई थोड़ा कम हो तो सही रहेगा। पर हम आशा रखते हैं कि आज का बजट जो होगा वो आम जनता का जो हित में होगा वही होगा, क्योंकि निर्मला जी बहुत दिन से बजट कर रहे हैं पर उसमें हम लोग का ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। हम आशा रखते हैं कि इस बार अच्छा होगा, इस बार अच्छा होगा, पर उतना अच्छा होता नहीं है। हम चाहते हैं कि इस बार का जो बजट है वो आम जनता का जो मध्यवित्त है उसको ज्यादा ख्याल में रखा जाए, क्योंकि जो बड़े आदमी है वो तो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, उसका बहुत आय है, पर हम लोग का उतना आय भी नहीं है और हम ना दे सकते हैं, ना नीचे जा सकते हैं और ना ऊपर जा सकते हैं। इसलिए अगर ये बजट हम लोग को हित में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बजट आम बजट कहलाता है, तो स्वाभाविक तौर पे बजट का नाम अगर आम बजट है तो इसमें आम लोगों का ध्यान रखना ही चाहिए। आम लोगों का ध्यान का मतलब यह है कि महंगाई कैसे कम हो, रोजगार कैसे बढ़े, रोजगार का सृजन कैसे हो, इस पर कम से कम आम बजट में फोकस होना चाहिए।
फोकस ये भी होना चाहिए कि इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया है, वो 1,36,000 करोड़ रुपया जनता को, झारखंड की जनता को समर्पित कर देना चाहिए अब केंद्र की सरकार को, ताकि राज्य विकास की पगडंडी पर आगे बढ़ सके। मनरेगा जैसी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उन योजनाओं को पिछले साल बजट में, उनके बजट में भी कटौती कर दी गई, जो उचित नहीं था। तो मनरेगा के बजट को बढ़ाना चाहिए। 5 साल का बजट है, वो बजट को लेकर अगर सबसे पहले बात होगी वो फिस्कल डिसिप्लिन की होगी। और हर बजट में हमारे वित्त मंत्री ने इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, और फिस्कल डिसिप्लिन विल बी द फोकस ऑफ दिस बजट। एंड देन देर आर गोइंग टू बी फोकस होगा एग्रीकल्चर पर एज यूजुअल, फार्मर पर एज यूजुअल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कैपेक्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है हमारे इस गवर्नमेंट के लास्ट 10 साल के बजट में, और वही उम्मीद है इस बार। मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा, आम आदमी है, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और जो हायर मिडिल क्लास हैं उनके लिए भी काफ़ी ही फोकस रहेगा। जो 10 से 15 लाख है और 15 से 20 लाख का जो स्लैब है उस पर ध्यान दिया जाए। हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो छोटे और मिडिल क्लास के उद्योग हैं ये एक तरह से कोलैप्स होते जा रहे हैं, और सरकार उद्योगपतियों की, सूट बूट की, और हम दो हमारे दो की बनती जा रही है। देश में सामाजिक रूप से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और जो अमीर हो रहे हैं वो देश छोड़ रहा है। एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि काही क्षणात पुन्हा भेटू। पहा फक्त न्यूज 18 वर।